हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने अंतरराष्ट्रीय जगत की एक और नई खबर को लेकर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्या अमेरिका के संविधान में परिवर्तन होने वाला है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हाल ही में 2024 के जो नवंबर वाला महीना था, इस महीने के अंदर अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे और उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन को जीत जाते हैं और इस इलेक्शन को जीतने के बाद में जिधर देखें उधर डोनाल्ड ट्रंप का ही बोलबाला लग रहा है। देखें तो यहाँ पर एलन मस्क के साथ में इनके पूरे व्यवहार दिख रहे हैं। दूसरी बात, इनके जीतने के बाद में क्रिप्टो का मार्केट तो लगातार ही उछाल मार रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई पे अभी क्रिप्टो का मार्केट चला जा चुका है। 55,000 जहां उसकी स्टार्टिंग चल रही थी, वो लगभग 90-93,000 के आसपास का आंकड़ा जो छू रहा है। ये बहुत ही क्या है, एक अचंभित कर देने वाला विषय। और उसी अचंभित कर देने वाले विषय के अंदर अब खबर निकल कर आती है, क्या डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका संविधान को परिवर्तित करने वाले हैं? ये खबरें अब मार्केट में चर्चा का विषय बन रही। तो ये ऐसा असली में हो सकता है क्या? इन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। यहाँ पर संविधान परिवर्तन करने की क्या प्रक्रिया होती है, अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये कौन सा शासन काल है और आने वाले समय में ये और शासन कर सकते हैं या करने की इच्छा रखते हैं, ये सभी चीजें आज हम जानेंगे। कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप 312 सीटें प्राप्त करके 270 का जो करिश्माई आंकड़ा है, जो जीत दिला सकता था, उस जीत को पार करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति घोषित हो चुके हैं। 4 तारीख को इनका जो बोला जाए तो इलेक्शन हुए थे और 6 तारीख को इनके डिक्लेरेशन हुआ है कि कौन वहां पर अमेरिका के चुनाव में प्रधान राष्ट्रपति बनकर उभरेगा। ये कमला हैरिस है। कमला हैरिस जी अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी। पूर्व जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो इन्हीं की पार्टी से बिलोंग करते थे। जो बाइडन का भी पूरा मन था कि चुनाव लड़ा जाए, पर अंततः उम्र दराज कारणों के कारण और उम्र की जो असमर्थता है उसके कारण उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसके बाद कमला हैरिस को यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करा था। और यहाँ पर इन बाबा को तो हम सभी जानते हैं, ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी मोदी के प्रवर्तक और विवेकानंद को कहने वाले, ये जीत कर आए हैं। और अब इनके जीतने के बाद में अब इसे कयास लगा जा रहे हैं कि क्या ये अमेरिका के संविधान को परिवर्तित करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दिए गए भाषणों में भी ऐसा कुछ प्रतीत होता है। साथ ही साथ इनकी कुछ इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं संविधान परिवर्तित करे बगैर संभव ही नहीं। तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस चीजों की पुष्टि जो कमला हैरिस है उनके भाषणों के द्वारा भी होती है। जैसे क्या लिखा है, हैरिस टीयर्स टू ट्रम्प 2023 वायरल रिमार्क्स अबाउट द बीइंग डिक्टेटर विल टर्मिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, ओवरऑल इनका कहना है कि जब ये आएंगे तो ये संविधान में परिवर्तन अवश्य करेंगे। कमला हैरिस क्लेम ट्रम्प वुड ट्राई टू टेक अवे राइट टू फ्री स्पीच, गन ऑनरशिप, ही वांटेड टू टर्मिनेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओवरऑल इनकी तरफ से बार बार यहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ट्रम्प जब भी आएंगे और जब आएंगे तो वो संविधान में परिवर्तन करेंगे। पर संविधान में परिवर्तन हो गया, चलो एक बहुत अच्छी बात है कि चीजें बनती हैं, उनमें परिवर्तन होना आवश्यक है। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये है कि ट्रंप ने कहा था, जब मैं आऊंगा तो मैं प्रोजेक्ट 2025 लेके आऊंगा, 2025। व्हाट इज प्रोजेक्ट 225, इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। ये भी ट्रंप के एक बहुत ही खासा सपनों में से कि जब भी मैं यहाँ पर दूसरी पारी का इलेक्शन लड़ूंगा और उसके अंदर अगर मैं आता हूं तो 2025 में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करूंगा। उन परिवर्तनों को आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पर जैसे ही इन्होंने क्या करा है, ये जो 25 के इलेक्शन की 25 में जो इन्होंने प्रोजेक्ट 25 यहाँ पर डिक्लेयर करा था, उसके साथ इन्होंने अपनी कुछ इच्छाएं भी व्यक्त करी। जैसे इच्छा में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप हिट एट कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकिंग थर्ड टर्म एज अ प्रेसिडेंशियल। मतलब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं कि भैया मैं चाहता हूं कि मैं जो अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति का चुनाव है तीसरी टर्म में भी लड़ना चाहता हूं। क्या तीसरी टर्म में अलाउ है क्या? नहीं। अमेरिका के अंदर तीसरी टर्म का जो चुनाव लड़ना पूरी तरीके से मनाही कर रखी है। इस संविधान के अंदर इस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि कोई भी व्यक्ति
लगातार केवल 2 ही बार राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हो सकता है, या उसके जीवन काल में भी 2 बार, लगातार को छोड़ दिया जाए तो वो अपने जीवन काल में केवल 2 बार प्रधानमंत्री पद के लिए क्या हो सकता है, वहां पर चयनित हो सकता है। और 2 बार हो गए तो उसके बाद आपको हटना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा हो रही तीसरी बार ही बन जाऊं, तो तीसरी बार कब संभव है, जब संविधान को क्या करा जाएगा, संशोधित करा जाएगा। तो संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है, यहाँ पर 2 सदन होते हैं, एक को बोला जाता है सीनेट और दूसरे वालों को बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में 2/3 यहाँ पर इनको क्या लेनी पड़ेगी, मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इनके जितने 50 स्टेट है, उन 50 स्टेट में इनको 3/4 के आसपास इन्हें क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी सभी राज्यों से। उन 50 स्टेट से जब कंसेंट लेंगे तब जाके ये संविधान में परिवर्तन कर पाएंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का सपना है, तो इसलिए ये क्या चाहते हैं, संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या इनके पहले कोई व्यक्ति 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है, राष्ट्रपति नहीं बना है क्या? जी नहीं। जब इनके यहाँ विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध के समय पर एक व्यक्ति थे जो लगातार 4 बार तक क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। पर हालांकि उम्र दराज कारणों के कारण ही पूरे के पूरे जो उस कार्यकाल के दौरान विश्व युद्ध के समय ये क्या हो गए, देवलोक गमन कर गए। तो उसके बाद से इन्हीं की पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने बोला था कि भैया रिपब्लिकन पार्टी का 4 साल रह गया है, 4 बार रह गया, 4 साल क्या 4 बार रह गया है राष्ट्रपति, अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारा तो कभी नंबर ही नहीं आएगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक कमीशन बिठवाया था और उस कमीशन के अंदर बोला था कि अब से केवल और केवल 2 बार, ज्यादा बोला जाए तो 2 बार ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति अपनी तरफ से राष्ट्रपति रह पाएगा अपने जीवन काल के अंदर। के बाद उसका कोई यहाँ पर क्या नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप अब वापस से 2028 में बनने की भी तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप hints at 2028 presidential run but can't he arm to US Constitution। मतलब ओवरऑल ये परिवर्तन करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। अमेरिका के निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई है। बुधवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात से पहले वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में बयान दिया। उन्होंने बयान पर समर्थकों ने खुशी जाहिर करी। उन्होंने कहा, क्या कहा, मुझे लगता है कि मैं फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसा सोच सकता हूं। मतलब डायरेक्टली तो कोई नहीं कहेगा, पर इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर क्या करूं, 2028 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसे मैं लड़ूं। हालांकि अब कोई व्यक्ति कितने समय तक रह सकता है तो इसको तो मैं बता चुका हूं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो अमेरिका का संविधान है वो एक व्यक्ति को लगातार केवल 2 बार ही यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, और उसके बाद यहाँ पर संभव नहीं। पर ये जो क्या है, ये भाव ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब ये 2017 के अंदर चुनाव लड़े थे, 2016-17 में जब इनका टर्म आया था तब इन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद ये हार गए थे जब जो बाइडेन बन गया। तो जो बाइडेन के समय इन्होंने बोला था कि अगर आप इसके बाद चुनाव नहीं लड़ते, इसके बाद चुनाव जीतते हैं तो फिर क्या होगा। तो तब भी इनकी तरफ से चुप्पी थी, पर इन्होंने बोला था अगर मैं चुनाव नहीं जीतता हूं तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आसपास के माहौल को भी थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे मेरे पीछे कौन है, ये व्लादिमीर पुनीत है। व्लादिमीर पुनीत भी 2000 से क्या है यहाँ पर चुनाव में लगे हुए हैं। मतलब सन 2000 से यहाँ पर पुनीत राष्ट्रपति बनकर बैठे हैं रशिया के। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, उनको मोटिवेशन दे रहा है। ये सन 2000 के अंदर चुनाव लड़कर आए थे और 2036 तक ये बोला जाए तो रशिया के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। मतलब 2036 तक ये राष्ट्रपति पद का चेहरा बने रहने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर इनके जो दूसरी सबसे बड़ा बोला जाए तो राइवलरी कौन है, चाइना के शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के। और उन्होंने बोला भैया जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्या नहीं होगी, जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक मैं क्या रहूंगा, यहाँ पर चाइना का राष्ट्रपति रहूंगा। तो 2 बड़े लीडर दिख गए। और तीसरी बात, यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको तो देखो, यहाँ पर भी देखो, तीसरी बार यहाँ पर चुनाव लड़कर बैठे हैं। रशिया के अंदर 2 बार का नियम था कि भैया 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ पाओगे, तो उन्होंने संविधान में परिवर्तन करा। चाइना के अंदर भी 2 बार का नियम था कि 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ पाओगे, तो उन्होंने ही परिवर्तन कर दिया। पर भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। भारत के अंदर बोला है कि अगर आप अपना बोला जाए तो शक्ति परीक्षण में सफल होते हो, ठीक है, आप अपना विश्वास मत पारित कर देते हो, तो आप चुनाव लड़ सकते हो, आप यहाँ पर सत्ता में आ सकते हो। पर अगर विश्वास मत हार गए, आप अपनी जो बोला जाए तो मेजोरिटी सिद्ध करने से हार गए, तो फिर आपको चुनाव से हटना पड़ेगा। वैसे इन 3 बड़े लीडरों को देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भैया हम भी
इन तीनों से क्यों पीछे रहे? विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, तो हम भी क्या करेंगे, धीरे धीरे अब आगे आएंगे। तो इसी लिहाजे से ऐसे कायस लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, संविधान में परिवर्तन करने वाले। हालांकि अब थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट 2025 को भी देख लेते हैं कि आखिर क्या है प्रोजेक्ट 2025। तो इसके अंदर कुछ प्रमुख पॉइंट है, उन पॉइंटों को हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि शरणार्थियों का प्रवेश बंद होगा। शरणार्थी मतलब इनके यहाँ जो भी बाहर से आ जाते हैं, मैक्सिको से बाउंड्री को क्रॉस करके आ जाते हैं, जो अलग अलग कंट्रियों से भाग कर आ जाते हैं, उनको मैं बंद करवा दूंगा। पोर्नोग्राफी बैन करवा देंगे, मतलब वीडियो बनाना पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। चीन से बिजनेस बंद कर देंगे, मतलब अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। एलजीबीटीक्यू के अधिकार कम कर देंगे। क्या राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार करेंगे, तो राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार करने का तात्पर्य यही लगाया जा रहा है कि ये संविधान में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। शक्तियों का विस्तार होगा कैसे? उसके बाद क्या शिक्षा विभाग को खत्म कर देंगे। साथ में क्या है, अबॉर्शन की गोलियों की बिक्री बंद कर देंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुले मत से समर्थन करते हैं कि हमें हमारी जनता को क्या करना है, पॉपुलेशन को बढ़वाने पे फोकस करना। आज क्या होता है, जब भी क्या होता है, महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो अबॉर्शन की गोलियां ले लेती हैं और फिर उनका क्या हो जाता है, बोला जाए तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो उन्होंने बोला है कि हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो। एक व्यक्ति को मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने बच्चे पैदा कर सकता है उतने बच्चे पैदा करना। अगर अगर जब तक कोई मेडिकल रीजन नहीं आता है या किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो या उसकी जान पर ना बन जाए, इनका कहने का तात्पर्य है कि जब तक कोई मेडिकल रीजन ना है, डॉक्टर मना ना कर दे कि भैया अब आप क्या नहीं कर सकते हो, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तब तक आपको बच्चे पैदा करना है। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि हम एटलीस्ट जब तक बच्चे पैदा हो सकते हैं तब तक बच्चे पैदा करवाएंगे। और इसलिए उन्होंने बोला है कि अबॉर्शन की जो गोलियां होती है, उनकी गोलियों की हम क्या कर देंगे, बिक्री बंद कर देंगे, ऑपरेशंस बंद कर देंगे। और क्या बोला आगे, नए परमाणु हथियारों को तैयार करने पर जोर देंगे। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में क्या करी जाएगी, कटौती करी जाएगी। साथ ही साथ जो यहाँ पर बोला जाए ना, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारियों को क्या कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे। क्या, लेफ्ट विचारधारा रखने वाले सरकारी अधिकारियों को नौकरी छीन ली जाएगी। मतलब जो हमारा विरोधी है वो सरकार में रहेगा ही नहीं, जो हमारे सहयोगी वो सरकार के अंदर रहेंगे। तो जब ये खबर निकल कर आई थी कि जैसे ही क्या होगा, अबॉर्शन की गोलियां मिलना बंद हो जाएंगी, तो महिलाओं ने पहले से तैयारी कर ली। भैया बहुत सारी मेडिसिन खरीद ली, जिनको ऑपरेशन कराना था उनने ऑपरेशन करा लिया। बर्थ कंट्रोल एंड द अबॉर्शन पिल रिक्वेस्टेड टू हैव सर्ज सिंस ट्रम्प विल बी द इलेक्शन। मतलब अभी तो सिर्फ चुनाव जीत कर आए, जब 2 जनवरी 2025 के अंदर चुनाव का मतलब ये पूरी तरीके से शक्तियां ग्रहण कर लेंगे, तब तो ये अपना क्या करेंगे, प्रोजेक्ट 25 को लागू करेंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या करा, अभी से गोलियां खरीद ली, अभी से क्या करा लिया है, ऑपरेशन कराने पर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, आगे क्या है, ट्रम्प नेम मस्क एंड द रामास्वामी टू हेड अ न्यू गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट। हालांकि यहाँ पर जो ट्रम्प थे, ट्रम्प ने अपने जो परम मित्र बोला जाए तो एलॉन मस्क के साथ में एक नया बोला जाए तो विभाग चालू करा, जिसे डॉजिस के नाम से जाना जाता है, जो 4 काम करेगा। 4 कौन से काम है, पहले तो भैया जो सरकारी अधिकारी नोटंकी करते हैं उनको भगाओ यहाँ से, मतलब जो हमारे विरोधी उनको निकाल दो। बेकार के खर्चों में कटौती करेंगे। फिर आगे क्या है, गैर जरूरी नियमों को खत्म कर दिया जाएगा और सरकारी एजेंसियों का रिस्ट्रक्चर करा जाएगा। मतलब ओवरऑल इनका सीधा साधा फोकस है कि हम हमारे इंटरेस्ट की सरकार डेवलप करेंगे, जो हमारा विरोधी है, विरोधी को हटा देंगे। संविधान अगर हमारे बोला जाए तो सामने आएगा तो उसको भी क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। पर कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है, उसके पीछे में क्या बोल रहा हूं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, फिलहाल की स्थिति में अभी ये क्या करके चुनाव जीत कर आए, ये दूसरे टर्म का इनका इलेक्शन। अब इनके जो बोला जाए ना, इनका जो टर्म है उसके पहले भी, आज से 73 साल पहले एक व्यक्ति था जो 4 बार टर्म पूरी कर चुका था उनका। ठीक है, 73 साल पहले 2 बार राष्ट्रपति बनने का नियम था। अमेरिका में पहले किसी व्यक्ति ने सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बनने को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। 1991 में संविधान में 22वां संशोधन करा गया। इसके तहत नियम बनाया गया कि अमेरिका में कोई भी शख्स 2 बार के बाद ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस नियम को इनको क्या करना है, अब बदलना है। तो इस नियम को बदलने के लिए क्या करा जाएगा, ठीक है, तो इस नियम को बदलने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्या कर देता हूँ, इनके पद को दिखा देता हूँ, इनकी शक्ति का परिचय दिलवा देता हूँ। इनका बोला जाए तो सीनेट जो इनका उच्च सदन है, उच्च सदनों में इनके पास 100 पद है। 100 पद में से 52 के पास ही इनके पास मेजोरिटी, मतलब टोटल 100 पदों में से इनके पास 50% के आसपास, 52% के आसपास मेजोरिटी है।
जो लगभग 2/3 चाहिए, 2/3 मतलब 67% चाहिए, तो 67% अभी नहीं है यहाँ पर। और दूसरा जो बोला जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर टोटल 335 पद है, जिसमें इनके पास कितने हैं, 220 पद के आसपास है। मतलब दोनों ही सदनों में, बोला जाए तो सीनेट के अंदर या बोला जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, दोनों ही सदनों में इनके पास में अभी बहुमत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये बहुमत भी आ जाएगा तो इनके टोटल 50 राज्यों में से इनको 3/4 राज्यों के पास अपनी क्या करनी पड़ेगी, मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। लगभग 38 राज्यों से इनको कंसेंट लेनी पड़ेगी, जो अभी इतना ज्यादा क्या नहीं दिख रहा है, ट्रंप के फेवर में नहीं दिख रहा। तो ऐसा कहा जाना कि ट्रंप आ गए हैं तो सिर्फ ये क्या कर देंगे, संविधान में परिवर्तन कर देंगे, ये बात क्या है, पूरी तरीके से गलत है। हालांकि अब मैं थोड़ा सा आपको उस व्यक्ति से ही मिला देता हूं जो अमेरिका के अंदर 4 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये 1933 से लेकर 1937 में 2 बार, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी यहाँ पर क्या हुए थे, राष्ट्रपति हुए। हालांकि ये अपनी जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से बीच में ही क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए। तो इनकी जो विपक्षी पार्टी है जिसका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ पर क्या करा था, एक नया कमीशन 1947 में केंद्र सरकार में प्रशासनिक परिवर्तन के लिए ह्यूवर कमीशन का गठन करा गया, जिसके अंदर ये बोला गया कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा यहाँ पर क्या नहीं करेगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जो कि ये क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी। पहले खुद ने क्या करा था, इस प्रकार का नियम लेके आए थे, और अब खुद ही उस नियम को तोड़ने के क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये क्या है, भविष्य के गर्त में है सारी बातें, पर आज का उद्देश्य सिर्फ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मंशा है उसको बताना, और प्रोजेक्ट 2025 क्या है इसको जानना, जिसके अंदर हम सफल रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है और जानकारी से भरा लगता है तो प्लीज इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड आगे भविष्य में होने वाली और घटनाओं की जानकारी शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।